हेलो एवरीवन, आज हम एक फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जो बहुत खतरनाक होती है। इस जेल में इंसान, मॉन्स्टर और क्रिएचर को एक साथ बंद किया जाता है। फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे सिपाही अभी पकड़ कर लाए हैं। वो सिपाही उस मॉन्स्टर को एक सेल में ले आते हैं जहाँ एक लड़का और लड़की पहले से ही बंद थे। ये दोनों हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। लड़की का नाम होल्का और लड़के का नाम एडगिन है। ये दोनों बहुत शातिर चोर हैं। वो मॉन्स्टर होल्का से बदतमीजी करने लगता है। एडगिन उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, मगर वो मॉन्स्टर होल्का को एक भोली भाली लड़की समझ लेता है। तभी होल्का उस मॉन्स्टर को दिन में ही तारे दिखा देती है। अगले दिन होल्का और एडगिन के केस की सुनवाई होती है। एडगिन होल्का से कहता है कि कल हम इस सजा से बरी हो जाएंगे क्योंकि इस बार काउंसलर में जोनाथन भी होगा। दरअसल इससे पहले भी इन दोनों ने कई बार अपनी सफाई काउंसलर को पेश की है, मगर वो नामंजूर हो गई है। अगली सुबह एडगिन और होल्का काउंसलर के पास होते हैं। एडगिन देखता है कि जोनाथन वहां नहीं है। एडगिन उनसे पूछता है कि जोनाथन कहाँ है। वो कहते हैं कि जोनाथन तूफान में फंस गया है, आप शुरू कीजिए। एडगिन उन्हें सारी बात बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि एडगिन एक हाइबर संगठन के लिए काम करता है। ये संगठन गुलामी से लड़ने का काम करती थी। एडगिन ने जासूस बनकर कई खतरनाक मुजरिमों को पकड़वाया है। एडगिन अपने परिवार के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। तभी एक दिन एडगिन रेड नाम के एक खतरनाक मुजरिम को पकड़वा देता है तो रेड उसकी पत्नी को मार देता है, मगर एडगिन की पत्नी अपनी बेटी को दीवार के अंदर छिपा देती है और मरने से पहले एडगिन को उसके बारे में बता देती है। एडगिन अपनी बेटी केरा को वहां से निकाल लेता है। एडगिन अपनी पत्नी की मौत के बाद पूरी तरीके से टूट गया था और रात दिन शराब में डूबा रहता था। एक दिन एडगिन एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर होल्का आती है और वो एडगिन की बेटी केरा को देखकर बहुत मायूस होती है। होल्का उन दोनों को अपने घर ले आती है। दरअसल होल्का को भी उसकी बिरादरी वालों ने निकाल दिया था क्योंकि होल्का ने गैर बिरादरी वाले से प्यार किया था। अब अपनी जिंदगी संवारने के लिए होल्का और एडगिन चोरी शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद ही वो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें साइमन नाम का जादूगर और फॉर्ज नाम के ठग को भी शामिल करते हैं। होल्का केरा को एक लॉकेट देती है जिसमें अदृश्य होने की शक्ति है। फिर एक दिन वो एक बार में बैठे होते हैं, तभी उनके पास जादूगरनी सफीना आती है और उन्हें हार्बर के गढ़ में चोरी करने को कहती है। एडगिन उसे मना कर देता है क्योंकि वो खुद भी एक हार्बर है। फॉर्ज उसे बताता है कि उस खजाने में एक टैबलेट है जिसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकती है। ये सुनकर एडगिन मान जाता है क्योंकि वो उस टैबलेट की मदद से अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा करना चाहता था। एडगिन अपनी बेटी क्यारा को इस बार अपने साथ नहीं ले जाता और ना ही उसे उस टैबलेट के बारे में बताता है। फिर वो सब लोग उस खजाने के पास आ जाते हैं। एडगिन जैसे ही उस टैबलेट को उठाता है तभी वहाँ पर हार्बर के सिपाही आ जाते हैं। तभी सफीना अपने जादू से वक्त को रोक देती है। एडगिन उस टैबलेट को फॉर्ज को दे देता है और कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। फॉर्ज उस टैबलेट को लेकर वहां से चला जाता है और बाकी सब उसी वक्त में फंस जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और जोनाथन भी वहां आ जाता है। जोनाथन एक क्रीचर होता है। एडगिन और होल्का जोनाथन को लेकर वहां से कूद जाते हैं। दरअसल एडगिन को लगा कि काउंसलर उनकी सजा को और बढ़ाएंगे, पर असल में वो उन्हें आज आजाद करने वाले थे, मगर उनका फैसला सुनने से पहले ही एडगिन और होल्का वहां से भाग जाते हैं। एडगिन वहां से सीधे अपने घर आता है तो देखता है कि क्यारा वहां नहीं है। फिर वो दोनों फौज को ढूंढने का फैसला करते हैं और एक बार में आ जाते, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फौज अब नोवोविंटर का राजा है। वो दोनों नोवोविंटर राज्य आ जाते हैं। क्यारा उन्हें लेने आती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर क्यारा अपने पिता को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। फिर फौज उनसे मिलने आता है। फौज उनसे पूछता है कि तुम्हारी सजा पूरी होने में भी वक्त है तो तुम बाहर कैसे आए। एडगिन उसे बताता है कि हमारी सजा माफ कर दी गई है। एडगिन फौज से कहता है कि मुझे वो टेबलेट और क्यारा दे दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्यारा अपने पिता से कहती है कि आप मेरे लिए नहीं बल्कि उस टेबलेट के लिए यहाँ आए हो। दरअसल फौज ने क्यारा को बचपन से ये बताया था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें दौलत के लिए छोड़ दिया था। एडगिन क्यारा को बहुत समझाता है, मगर फौज ने उसके दिल में अपने पिता के लिए इतना जहर भर दिया था कि उसे अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं होता और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एडगिन फौज पर हमला करने लगता है। तभी सफीना अपने जादू से उन्हें जमीन के अंदर घुसा देती है। फौज उन दोनों का सर कलम करने का हुक्म देता है। सैनिक उन दोनों को पकड़कर उनका सर कलम करने के लिए ले आते हैं, मगर होल्का उन सबको मार देती है और एडगिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। एडगिन होल्का से कहता है कि हमें दोबारा एक टीम बनानी पड़ेगी। वो दोनों साइमन के पास आते हैं। साइमन वहाँ लोगों को जादू दिखाकर उनके पैसा और सोना निकाल रहा होता है। तभी साइमन उन्हें देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसका जादू से ध्यान हट जाता है और सारा पैसा और सोना जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ बैठे लोग साइमन पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो साइमन को मारने वाले होते हैं। तभी होल्का उसे वहाँ से बचाकर भाग जाती है। एडगिन साइमन को कहता है कि फौज ने वो टैबलेट किसी तिजोरी में बंद कर रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और अपने जादू से उसे ले आओ। साइमन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और कहता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो किसी भी जानवर का रूप ले सके, और अच्छी बात यह है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ, उसका नाम डोरिक है। साइमन एडगिन और होल्का को लेकर एक जगह आता है जहाँ फौज के सिपाही एक लड़की को कत्ल करने वाले होते हैं, मगर वो लड़की डरती नहीं। एडगिन साइमन से कहता है कि तुम्हारी डोरिक मुफ्फट है। साइमन कहता है कि वो डोरिक नहीं है। तभी जिस घोड़े पर सैनिक बैठा होता है वो अचानक भालू बन जाता है। साइमन कहता है कि वो डोरिक है। डोरिक उस लड़की को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और पहाड़ी के ऊपर बसे एक गाँव में आ जाती है। साइमन एडगिन और होल्का को लेकर
वहाँ आ जाता है। एडगिन डोरिक से कहता है कि हम फोर्ज को खत्म करना चाहते हैं और तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अब क्योंकि डोरिक भी फोर्ज को खत्म करना चाहती थी तो वो एडगिन की टीम में शामिल हो जाती है और एडगिन को बताती है कि फोर्ज बहुत जल्द एक गेम शुरू करने वाला है जिसमें सभी राज्य के राजा भाग लेंगे। एडगिन डोरिक को महल में भेजता है। डोरिक एक मक्खी बनकर उस महल में आ जाती है। फिर हम फोर्ज को देखते हैं जो 2 राजा के साथ एक तिजोरी के पास खड़ा होता है और उसे तिजोरी के बारे में बता रहा होता है। तभी सफीना फोर्ज से कहती है कि चुप हो जाओ, यहाँ कोई है, और सफीना अपने जादू से डोरिक पर हमला कर देती है। डोरिक एक के बाद एक रूप बदलते हुए वहाँ से किसी तरह बचकर निकल आती है और एडगिन को बताती है कि सफीना ने उस तिजोरी को अपने जादू से सुरक्षित कर रखा है। एडगिन कहता है कि उस जादू को साइमन तोड़ सकता है। साइमन कहता है कि मैं उस जादू को नहीं तोड़ सकता, उसके लिए मुझे हेल ऑफ द जंक्शन चाहिए। एडगिन कहता है कि वो क्या है। साइमन बताता है कि वो एक हेलमेट है जिससे किसी भी जादू को रोका जा सकता है, मगर अब कोई फायदा नहीं है, वो सदियों पहले गायब हो चुका है। होल्का कहती है कि मैं उस हेलमेट के बारे में जानती हूँ, सदियों पहले मेरी बिरादरी वालों ने ड्रैगन से जंग की थी तो वो जानते होंगे कि वो हेलमेट कहाँ है। एडगिन कहता है कि हम मुर्दों से कैसे पूछ सकते हैं। साइमन कहता है कि मेरे पास कुछ जादुई कॉइन है जिसके जरिए हम किसी भी मुर्दे से 5 सवाल पूछ सकते हैं। वो चारों उस कब्रिस्तान में आ जाते हैं और एक के बाद एक मुर्दों से सवाल पूछते रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो हेलमेट कहाँ है। वो एक थैन के पास है जिसका नाम जैंक है। एडगिन थैन से नफरत करता है। एडगिन कहता है कि जैन कहाँ मिलेगा। फिर हम जैन को देखते हैं। वहाँ एक बड़ी सी शार्क ने एक क्रेचर का बच्चा खा लिया था। जैंक उस शार्क के मुंह से उस बच्चे को निकाल कर उसकी माँ को दे देता है। ये देखकर होल्का और डोरिक काफी इंप्रेस होती हैं और कहती है कि ये बंदा दिल का अच्छा है। एडगिन उनसे कहता है कि जाओ उससे हेलमेट के बारे में पूछो। साइमन जैक से कहता है कि हम उस हेलमेट की तलाश में यहाँ आए हैं जो आपके पास है। जैंक कहता है कि उस हेलमेट की हिफाजत में लाखों जान गई हैं, बिना ये जाने कि तुम क्या करोगे मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। साइमन कहता है कि हमें एक चोरी करनी है एक बेरहम राजा के यहाँ जिसका नाम फोर्ज है और उसके साथ रेडविच के साथी भी हैं। ये सुनकर जैक उन्हें एक तहखाने में ले आता है और कहता है कि अगर फोर्ज के साथ रेडविच काम कर रहे हैं तो उनका मकसद राजनीति नहीं कुछ और है, और बताता है कि 1 सदी पहले एक राज्य में एक थैन था जिसके ताज के दिन कैपिटल के लोग जश्न के लिए वहाँ इकट्ठा हुए, मगर उसका मकसद कुछ और था। उसने शैतान से समझौता किया और अपने जादू से वहाँ मौजूद लोगों की आत्मा पर अपना कब्जा कर लिया और मुर्दों की एक फौज बनाई ताकि वो सारी दुनिया पर कब्जा कर सकें। और कहता है कि रेडविच तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर लेते। डोरिक कहती है कि फिर तो हमारा दुश्मन एक ही है, वो हेलमेट हमें दे दो ताकि हम फौज को लूट सकें। बिना खजाने के फौज गेम नहीं करवा सकता, ना होगा गेम और ना इकट्ठा होंगे लोग। जैंग कहता है कि फौज से लूटी ही दौलत का तुम क्या करोगे। एडगिन कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। जैंग कहता है कि वादा करो कि वो सारा खजाना तुम नोवर विंटर के लोगों में बांट दोगे। एडगिन वादा कर लेता है। जैंग उन्हें जमीन के अंदर एक खतरनाक जगह ले आता है जहाँ एक प्राचीन पुल होता है जिस पर एक जाल बिछा हुआ होता है। जैक उन्हें उस पुल के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अगर गलत ब्लॉक पर पैर रखा गया तो इंसान घोलते हुए लवे में गिर जाएगा और मर जाएगा। जैक ये बात कर ही रहा होता है तभी साइमन गलती से पुल पर पैर रख देता है और सारा पुल नीचे गिर जाता है। वो सब लोग साइमन की तरफ बड़े गुस्से से देखते हैं। फिर साइमन देखता है कि होल्का के पास एक स्टिक है। साइमन कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। होल्का कहती है कि मैंने इसे एक जादूगर से चुराया था। साइमन उस स्टिक की मदद से वहाँ से पुल के दूसरी तरफ रास्ता खोल देता है और वो सब लोग हेलमेट के पास आ जाते हैं। जैंक उस हेलमेट को एडगिन को देता है। तभी वहाँ पर थैन के हत्यारे आ जाते हैं। जैंक अकेला ही उन सबको मार देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, मगर वो हत्यारे दोबारा उठ जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उन सब हत्यारों को खा लेता है। एडगिन और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं और एक पुल के ऊपर आ जाते हैं। बाकी सब तो पुल पार कर लेते हैं, मगर जैंक और एडगिन उसी पुल पर फंस जाते हैं। वो ड्रैगन उस पुल को अपनी तरफ झुकाने लगता है और एडगिन फिसल कर ड्रैगन की मुंह की तरफ जाने लगता है। तभी जैंक उस ड्रैगन के सर में अपनी तलवार घुसा देता है और एडगिन को बचा लेता है। साइमन अपने जादू से उन्हें बाहर ले आता है। जैंक उन्हें अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। फिर साइमन उस हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर वो बार बार नाकाम हो जाता है। साइमन एडगिन से कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। एडगिन उन सबको समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी को किसने मारा। मेरी पत्नी को मैंने खुद मारा, क्योंकि जब मैंने रेड को गिरफ्तार कराया तो मैंने उसका एक सोने का टुकड़ा चुरा लिया था। मुझे नहीं पता था कि रेड अपने खजाने पर निशान बनाता है, इसीलिए रेड ने वो निशान पहचान लिया और मेरी पत्नी को मार दिया। इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। वो सब लोग एडगिन का साथ देने का फैसला करते हैं। एडगिन उन्हें कहता है कि कल सुबह सभी राजा अपना अपना खजाना लेकर फौज के राज्य जाएंगे, हम उसी वक्त उन पर हमला बोल देंगे। अगली सुबह एडगिन एक आईना खरीदता है। साइमन उस स्टिक की मदद से डोरिक को उस बोगी के अंदर भेज देता है, क्योंकि उस बोगी के अंदर खजाना होता है। अब क्योंकि वो खजाना उसी तिजोरी में जाएगा
तो उनका प्लान था कि उस आईने की मदद से वो सब लोग उस तिजोरी के अंदर चले जाएंगे और टैबलेट हासिल कर लेंगे। मगर वो आईना तिजोरी के अंदर उल्टी तरफ से गिर जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। डोरिक उन्हें कहती है कि तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। एडगिन होल्का और साइमन से कहता है कि तुम तिजोरी ढूंढो, मैं कैरा को ढूंढता हूँ, और वो किले के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ होल्का और साइमन को सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं। होल्का साइमन से कहती है कि तुम तिजोरी ढूंढो, मैं इन्हें देखती हूँ, और होल्का उन सारे सैनिकों को मार देती है। उधर साइमन उस हेलमेट से जुड़ जाता है और उस तिजोरी को खोल देता है, मगर वो खाली होती है। मगर डोरिक खजाने के पास आ जाती है। होल्का और साइमन समझ जाते हैं कि ये कोई चाल है। तभी सफीना अपने जादू से उन्हें बांध देती है। उधर एडगिन क्यारा से मिलता है, मगर वो क्यारा नहीं बल्कि सफीना होती है। तभी माँ फोर्ज आ जाता है और उन्हें मारने का हुक्म देता है। एडगिन फोर्ज से कहता है कि हमें इज्जत की मौत मारो, हमें इस गेम में भाग लेने दो। फोर्ज मान जाता है, और जब एडगिन और उसके साथियों की आंख खुलती है तो वो खुद को उस गेम के अंदर देखते हैं। डोरिक उन्हें बताती है कि फोर्ज सारा खजाना एक बोट में लेकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। एडगिन कहता है कि हमें उस बोट तक जाना होगा। डोरिक अपने जादू से उन्हें वहां से निकालना चाहती थी, मगर सफीना ने जादू रोकने वाली हथकड़ी उन्हें पहना दी थी। तभी गेम शुरू हो जाता है। ये गेम एक भूल भुलैया जैसा होता है, जिसमें बहुत खतरनाक क्रीचर उन पर हमला करते हैं। तभी डोरिक का हाथ एक केमिकल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो हथकड़ी निकल जाती है। इस गेम को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आए होते हैं। डोरिक उन्हें उस केमिकल से होते हुए गेम से बाहर निकाल देती है। वो वहां से निकलकर सीधे बोट के पास आते हैं। तभी वहां पर फोर्ज क्यारा के साथ आ जाता है। एडगिन क्यारा को वो टैबलेट दिखाता है, और क्यारा को समझ आ जाता है कि उसके पिता सच बोल रहे थे। वो टैबलेट सच में फोर्ज के पास ही थी। क्यारा एडगिन के पास जाने लगती है। तभी फोर्ज क्यारा के गले पर चाकू रख देता है। होल्का फोर्ज के सर पर एक आलू फेंक कर मारती है। तभी क्यारा अपने पिता के पास आ जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर सफीना अपना मंत्र शुरू कर देती है ताकि वहाँ मौजूद लोगों की आत्मा पर कब्जा करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। ये देखकर एडगिन वापस आ जाता है। साइमन फोर्ज के खजाने का रास्ता एक बलून के अंदर खोल देता है। लोग खजाना लूटने के लिए स्टेडियम छोड़ के बाहर आ जाते हैं। सफीना देखती है कि वहाँ एक भी आदमी नहीं है, तो गुस्से में आके सफीना एडगिन और उसके साथियों पर हमला कर देती है और अपने जादू से पत्थर के ड्रैगन को असली ड्रैगन बना देती है। डोरिक उस ड्रैगन के साथ लड़ती है, मगर वो बहुत ताकतवर होता है। फिर सफीना एडगिन और होल्का को एक बलून में कैद कर देती है। साइमन सफीना को कुछ देर रोकता है, मगर वो साइमन पर भारी पड़ने लगती है। फिर वो चारों सफीना के साथ लड़ते हैं। तभी सफीना वक्त को रोक देती है। तभी क्यारा सफीना के हाथ में वो जादू रोकने वाली हथकड़ी पहना देती है और डोरिक उसे मार देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि होल्का के सीने में रेड विच का खंजर होता है। होल्का मर जाती है। एडगिन उस टैबलेट से होल्का को दोबारा जिंदा कर देता है। फिर वो लोग एक पार्टी में होते हैं और एक साथ काम करने की कसम खाते हैं। उधर सफीना का जादू खत्म होते ही नेवरविंटर का असली राजा नींद से जाग जाता है और अपने राज्य को बचाने के लिए एडगिन और उसके साथियों को इनाम देता है। उधर जैंक फोर्ज को पकड़कर उसी जेल में भेज देता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।